हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, उनकी एनर्जीज देखेंगे, किस तरह की एनर्जी में वो रह सकते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन दीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटर में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। और आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर वो नया स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब एक न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कंफ्यूज्ड है। दिल और दिमाग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि डिसीजन लेने से कतरा रहे हो कुछ, लेकिन चाहते तो है कि आपके साथ ही आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ठीक है, एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ये चाहता है, मतलब ये कार्ड्स की एनर्जी ऐसी है इस कार्ड की कि वो चाहते एक नई शुरुआत हो, आपके साथ आगे बढ़े या कुछ और इस तरह से, मतलब पॉजिटिव सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर कन्फ्यूजन में भी है, कैसे होगा, कैसे बोलूँ, क्या करूँ, ये आएगी या नहीं, आएगा या नहीं, इस तरह से। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर है, तो डिफेंसिव मोड ऑन है उनका। ठीक है, मतलब किसी भी बात को आप बोलोगे ना कुछ कि तेरी गलती है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तो वो पलट के आपको 10 बातें सुना देंगे और आपको इतना अच्छे से कन्विंस कर देंगे कि आप ही गलत हो। इसलिए कुछ बोलना ही मत अभी। ठीक है, शांत रहना ही बेहतर होगा आपके लिए फ़िलहाल। अपने ईगो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपसे इमोशनली वल्नरेबल होने से डर रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी हो आपके सामने, वो अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते किसी भी हाल में, नहीं, ये बात भी है। अब द स्ट्रेंथ आपकी एनर्जी है ये। ठीक है, भले ही इनकी एनर्जी देख रहे हैं हम, पर एनर्जी आपकी महसूस हो रही है यहाँ पर विद दिस कार्ड, कि आप तो एक लियो भी हो और ये एनर्जी भी लियो एनर्जी है। तो आपका इनर पावर उसको, आपके पर्सन को अट्रैक्ट भी करती है। ठीक है, ये बात भी है। और वो आपके कंट्रोल और ग्रेस को फील कर सकते हैं आपके पर्सन, मतलब कर पा रहे हैं इन दिनों, और समझ नहीं पाते हैं कैसे अप्रोच करें आपसे, ये बात भी है। मतलब आप इतने ग्रेसफुल हो और अपने आप को इतने सही से कंट्रोल करके रखा है आपने, दूर रह कर भी, और आपकी तरफ, मतलब आप चाहो तो आप भी उनके जैसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और वो आपके सामने दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उनका ईगो है, पर दिल ही दिल में तो वो सोच रहे कि इसके जैसा तो मैंने कभी कोई देखा ही नहीं या देखी ही नहीं ऐसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है वो आपको लेकर, आपके तरफ, ये बात भी है। तो आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है उसके सामने, मतलब आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अब नेक्स्ट 3 डेज़ में एनर्जीज कुछ इस तरह से रहेगी कि आपके पर्सन जो है डेविल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड्स यहाँ ऑब्सेशन या इमोशनल अटैचमेंट अभी भी है आपके साथ उनका, अगर नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी या डिटैचमेंट जैसा फील हो रहा है आपको, या नो कांटेक्ट में है, बात ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या हुआ है, थर्ड पार्टी, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, या फिर ईगो भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो ये बात है यहाँ पर। और लवर पर्सन अगर है तब भी, पर वो नहीं के बराबर रिश्ता है। इसके पहले ही मैंने तुरंत रीडिंग किया है, अभी किया है रिसेंटली। ठीक है, वो देख लेना, वो डेट वाइज है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलता है ना, उसके आसपास कभी ना कभी वो रीडिंग रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मंथली रीडिंग मैं करती रहती हूँ डेट वाइज, हाँ वीकली भी करती हूँ डेट वाइज, जैसे अभी किया है 11 डेज़ का। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड है, शायद गिल्ट, एक्सपेक्टेशन या पास्ट बैगेज उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर। ठीक है, और कंफ्यूज्ड है, क्या रियल है और क्या इल्यूजन है अभी, क्योंकि बहुत कुछ उनके सामने है। तो ये भी चीज़ें हो सकती है कि वो थोड़ा कन्फ्यूजन में चले जाए, इल्यूजन में चले जाए। 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा है कि मतलब हो सकता है वो किसी और के बारे में सोच रहे हो, पास्ट के किसी एक्स पर्सन के बारे में, और उसके बाद में तुरंत आपका ख्याल आता है उसको, तो तुरंत वो समझ जाते कि नहीं नहीं वो सही नहीं था, मतलब वो मैंने ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए उसके बारे में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए ईगो तो है आपके पर्सन के भीतर। अब यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सोल लेवल पे वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, इनर वर्क बोलो, कनेक्शन रिबिल्डिंग बोलो, है ना, इस कनेक्शन को फिर से ठीक करना चाहते हैं, मतलब। और अगर स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो वो इनर वर्क करना चाहते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स से बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है, और लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है
कैसे करें, किस तरह से शुरू करें, कहाँ से बात शुरू करें आपसे, क्योंकि जब बात बंद हुई थी तो कुछ ना कुछ उनके तरफ से गलत बातें बोली गई, आपकी तरफ से थोड़ा सा गुस्सा वाली बातें थी जो उसको उसका ईगो हर्ट कर गई ऐसे। ठीक है, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपसे, नो कांटेक्ट में क्यों चले गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप या जैसे भी सिचुएशन हो। ईगो डिफेंस, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ईगो डिफेंस चल रहा है वहाँ पर, अपने ईगो के वजह से नहीं कर पा रहे वो। ठीक है, और दूसरे ईगो को बचाना चाहते, मतलब मैं तो कुछ हूँ, तू बात करने तो मैं मत कर, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे कि इसका कॉल आ जाए, इसका मैसेज आ जाए, 2 दिन 3 दिन में तो कॉल करेगी, मैसेज करेगी, करेगा। पिछली बार आपने और थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया था, उसके पहले और ज़्यादा टाइम लिया था, तो वो उतना टाइम वेट करेंगे, पर उसके बाद में कॉल मैसेज ज़रूर आएगा उनका। ठीक है, अब इमोशनल कन्फ्यूजन भी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स को मिलाकर यहाँ पर बात करें हम तो इमोशनल कन्फ्यूजन है उनको कि मैं क्यों करूँ, मेरी क्या गलती है, क्या मेरी गलती है, इस तरह से। ठीक है, गिल्ट या कार्मिक हैवीनेस भी उनको फील हो रहा है, किसी ना किसी तरह से आपको हर्ट तो किया ही है उन्होंने, तो उसका गिल्ट भी है, और कर्मा के वजह से परेशान भी है कार्मिक लोग जो जुड़े हुए हैं। तो किसी कार्मिक पर्सन से अगर उन्होंने थोड़ी ज़्यादा ही बातें कर ली थी, अपोजिट जेंडर के मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, है ना, तो उसके वजह से उनको थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा है कि ये तो इतना ईमानदारी से रही मेरे साथ, यहाँ रहा दूर रहते हुए भी, और इसके पास सारी चीज़ें हैं कि कोई भी इसको हाँ कह दे तब भी, और फिर भी मैंने ऐसा किया, जबकि वो आपके सामने थोड़ा सा अभी हालात, किसी के साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे, सबकी अपनी सिचुएशन होती है, पर वो खुद समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, अब थोड़ा सा वो आपसे मतलब इन दिनों थोड़ा वीक है, ये बात है, इन दिनों थोड़ा सा वीक है वो आपसे। ऑब्सेसिव एंड स्टक एनर्जी भी फील कर रहे हैं, मतलब ऑब्सेशन तो है आपसे, आपको लेकर उनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, मतलब हर वक्त हर पल आपके लिए सोचना, बैक ऑफ माइंड वो चलता ही रहता है, भले ही वो काम करते रहे ना करें तब भी। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टक एनर्जी फील कर रहे हैं। तो अब ऐसा है कि आप है ना बहुत एक्सप्रेसिव हो, और आपके पर्सन सिक्रेटिव है, बातें बताते नहीं हैं, आप मूव ऑन कर लेते हो किसी पास्ट के थॉट से या किसी बात से, कोई हर्ट हुआ है तो उसको थोड़ी देर आपको तकलीफ़ लगती है, डर भी लगता है कि फिर से ये ना हो, लेकिन बाद में आप उस चीज़ से मूव ऑन कर देते हो, लेकिन आपके पर्सन जो है अंदर ही अंदर उसको चिपका के रख देते हैं। ठीक है, ये भी बात है। आप स्ट्रेंथ हो तो वो रेसिस्टेंस भी करते हैं, मतलब आप अपने आप में एक स्ट्रेंथ हो। ठीक है, तो वो किसी बात को रेसिस्ट करते हैं, सबसे पहले वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत सारा चीज़ सोचेंगे उसके बाद में। ठीक है, वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए साइलेंट ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में चले गए हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड नहीं हुए हैं, बस खुद से लड़ रहे हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, और ईगो, और मैं ऐसा तो पहले नहीं हुआ था किसी के साथ, इसी के साथ क्यों इतना अटैचमेंट हो रहा है, ऐसे वैसा बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 डेज़ क्लैरिटी और प्रेशर दोनों बढ़ेगा आपके पर्सन पे, अगर एनर्जी क्लीन रखी आपने। ठीक है, तो ईगो क्रैक हो सकता है उसका, आप क्लीन एनर्जी में रहिए, मतलब ज़्यादा उसके बारे में सोचे नहीं, पॉजिटिव सोचे जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दे चलो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और यहाँ पर मेजर अरकानाज में है लियो एंड कैप्रिकॉर्न। चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। कॉन्फिडेंस, इट्स कम विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस अगर लूज़ कर दिया है आपने किसी कारणवश, काफ़ी टाइम से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, घर में हो, बाहर समझ नहीं आ रहा है किस तरह से क्या करना है, तो अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें, धीरे धीरे वो फिर से वापस आ जाएगा। अपने आप पर भरोसा करें और प्रोटेक्ट करें खुद को। ठीक है, हर मुसीबत से खुद को प्रोटेक्ट करना हमें आना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हो जाता है ऐसा, सबकी लाइफ में आता है ये टाइम, और अभी तो बहुत सारे लोग इसमें से गुजर रहे हैं। ठीक है, आप अकेले नहीं हो। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो पॉजिटिव स्टेप्स लेनी है छोटी छोटी, वो लीजिए, अपने दोस्तों से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, वो आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो दोस्तों का सपोर्ट बना रहेगा तो कॉन्फिडेंस भी लौट कर आएगा जल्दी, और अकेले रहकर आगे बढ़ोगे तब भी पॉसिबल है, लेकिन अगर हो सकता है तो किसी का सपोर्ट ले लो, अपने दोस्तों का, जिस पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर है फ्लावर, तो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो तो आप जान रहे हो, लेकिन खुद भी अगर खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ये अगर आप खुद ही नहीं सोचोगे तो लोगों को बोलकर क्या फ़ायदा है, फिर उनको हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो पहले अपने तरफ खुद ध्यान दीजिए, खुद के साथ खुद ऑनेस्ट रहिए, अपने बॉडी की बात सुनिए कि वो कहाँ दुख रहा है, क्या हो रहा है, क्या तकलीफ़ हो रही है, अपने दिल की बात सुनिए। ठीक है, ग्रेस,
ग्रेस इज़ द यूनिवर्स ब्लेसिंग, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। ठीक है। डिटर्मिनेशन, देखिए कोई भी चैलेंज आपके लाइफ में आ रहा है ना, पूरे दृढ़ता से उसको क्रॉस कीजिए, लगे रहिए, ये टाइम भी निकल जाएगा, पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा कीजिए, ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा कीजिए। ठीक है। और जो भी लोग आपके आसपास है, तो कौन भरोसेमंद है आपको पता है और कौन नहीं है वो भी पता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर ही भरोसा करें अगर नहीं समझ पा रहे हो तो। ठीक है। सुनिए सबकी और वही कीजिएगा जो आपको सही लगे। तो पूरी दृढ़ता से लगे रहिए, ये जो हार्ड टाइम चल रहा है आपके रिलेशनशिप में ये भी निकल जाएगा, हार्मोनियस एनर्जी रिटर्न आएगी आपके लाइफ में फिर से। ठीक है। एक रात के बाद सुबह होती है, तो वो बात आपको पता है, तो ऐसा ही होगा, हर दुख के बाद सुख तो आता ही रहता है, और ये दुख सुख का गेम जो है वो चलता ही रहता है ना। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए तो हमने क्या करना है, हमने स्पिरिचुअलिटी को पकड़ना है। चाहे आप अभी मतलब जो महाशक्ति में बिलीव करते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड है ना, तो आपको जो सही लगे उनका मंत्र चैंटिंग कीजिए, और उसमें इतना भरोसा कीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो आराध्य है, जो आपके गॉड है, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, सपोर्ट भी करेंगे। ब्रेवरी, फेस द अननोन विथ ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप्स, अपने एक्शंस पर भरोसा कीजिए, और एक्शंस ऐसे लीजिए कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जिसके परिणाम भुगतने लायक हो। हम कर्म ही ऐसा करें कि जो आगे चलकर हमारे लिए कोई कुकर्म ना बने, मतलब कोई ऐसा टेंशन ना बने, कोई सज़ा ना बने, तो बेहतर ही होगा ना। थोड़ा बहुत तकलीफ सबको होती है, गलतियाँ सबसे होती है, कैसे पता रहेगा कि ये सही है या गलत है, पर हमारा मन जानता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गुस्से में आकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ज़्यादा इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बैलेंस होकर डिसीजन लीजिए, तो ऑटोमेटिक वो आपका राइट कर्म होगा। ठीक है। सेफ्टी, सेफ्टी आपकी फर्स्ट आती है, आप अपने लिए इम्पॉर्टेंट हो, बाकी सब बाद में आता है। सेल्फिश बनना नहीं कहते हैं इसको कहते हैं अपने लिए सेल्फ लव करना। ठीक है। अपने सेफ्टी पर ध्यान दो, इमोशनल लेवल पे हो, फाइनेंशियल हो, सोशल हो, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी है, सेफ्टी इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, चेरिश द काम मोमेंट्स, शांत रहिए। ठीक है। और सेफ्टी जो है, सही बात है, फाउंडेशन है लाइफ का, आप सेफ रहोगे, सेफ्टी की तरफ ध्यान दोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा ना, ये बात है। तो उस पर ध्यान दीजिए, बेवजह इमोशंस में बहकर किसी का मतलब कुछ भी चैलेंज, और ये मतलब सामने वाले पर्सन, कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा है, अभी सब पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे भी आता है कि कोई आपको ये कह सकते हैं कि तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। मतलब लड़के हैं तो पैसा मांगेंगे, लड़की है तो पैसा, और उसके साथ साथ और भी कुछ बाकी चीज़ें भी रहती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर है ना, सामने वाला पर्सन आपको गैसलाइटिंग कर सकता है या सकती है, वो आपको इस तरह से इमोशनली बोल सकते हैं कुछ। तो आप उनके झांसे में जाने से पहले ना 100 बार सोच लेना, क्योंकि एक बार गलती कर दी ना तो उसके बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए भी हमें ही आगे आना पड़ता है फिर। इसीलिए सोच समझ कर आगे स्टेप लेना, अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है। ठीक है लियोज़। कैसा होता है ना, जब किसी ने हमें हर्ट किया होता है, दर्द दिया होता है, हम वैसे ही पहले से ही वीक एनर्जी में रहते हैं, इमोशनली वीक बने रहते हैं, मतलब हो ही जाते हैं। किसी ने हर्ट किया, ब्रेकअप किया और चीटिंग किया, ठीक है, चाहे उम्र जो भी हो, ज़रूरी नहीं 20 ही साल होना चाहिए, 20 हो, 30 हो, 50 हो, कुछ भी हो, लेकिन जब इंसान इमोशनली टूट जाता है ना, तो कोई ना कोई ऐसा कोई पर्सन उसके लाइफ में आता है या रहता है या रहती है। मेल फीमेल जेंडर वाइज नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ फितरत की बात होती है ना, पर उसकी फितरत कैसी है आपको नहीं पता है। ठीक है। आपको क्या पता है, आपको सिर्फ मीठी बातें अभी सुनने को मिल रही है, और पहले से आप दुखी हो, तकलीफ़ में हो, तो वो मरहम की बात काम करता है उसकी, जो मीठी बातें होती हैं। तो और कोई तो बहुत रोमांटिक होते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी बातें सुनने का मन करता है, तब भी हम उसके ट्रैप में जाकर फंस जाते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, इसीलिए सेफ्टी का कार्ड आया है आपके लिए। अगर सेफ्टी का कार्ड यहाँ पर आया है तो ध्यान रखिए, आपके लिए ज़रूरी है। ब्रेवरी का भी कार्ड यहाँ पर है, यहाँ पर अकेलेपन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, और दोस्तों का सपोर्ट लेने की भी बात हो रही है। खुद के साथ झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, कि गलती मेरी नहीं थी, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इमोशनली ज़रूरत होती है और हम किसी के बातों में आ जाते हैं, और सामने वाले पर्सन के लिए वही उसका एक एडवांटेज होता है, हमारा वीकनेस। तो इस बात को समझिए लियोज़, आप बहुत ताकतवर हो, बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन इमोशनल भी तो हो। लव आपको ऐसे चाहिए जैसे ऑक्सीजन, तो ये बात है। इसीलिए थोड़ा अपने आप को बैलेंस रखो, शांति से आगे बढ़ो, सब ठीक होगा फिर। शैडो, अपने शैडो से खुद जूझना है
अपने शैडो को फेस करना है, मतलब अपने अंदर जो निगेटिविटी है उसको साइड करना है। पहले देखना है क्या निगेटिव है, क्या कहीं किसी पर गुस्सा आ रहा है, किसी के लिए जेलसी फील हो रही है, या कहीं कुछ मैं अपनी गलती नहीं मान रही हूँ या मान रहा हूँ, कहीं ईगो तो नहीं आ रहा है। इससे अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, मतलब एक आत्म परीक्षण कीजिए। वक्त आने पर ये भी चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम क्लियर रहे, बैलेंस रहे। ठीक है, रेस्ट एंड रेजुविनेट, थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालिए, थोड़ा अकेला रहिए और अपनी हेल्थ की तरफ, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरह की, स्पिरिचुअल, हर तरह से अपनी तरफ ध्यान दीजिए और बैलेंस कीजिए खुद को। उसके बाद में देखिए प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, नई शुरुआत होगी, आप भी अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी रहोगे पॉजिटिवली। ठीक है, तो इस तरह की एक एनर्जी यहाँ पर है। हम रून्स भी देखने वाले हैं लियोज, आज रून्स एंड कुछ मैसेजेस देखेंगे। पहले कुछ स्पिरिचुअल मैसेज देख लेते हैं। मिशन इन मोशन, ऑनर योर एग्रीमेंट। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन करके आए हो आप ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, तो ध्यान रखिएगा, उसका ऑनर कीजिए। भागना नहीं है, बस सरेंडर एनर्जी में रहिए। क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स, अब सबके लिए और ट्विन फ्लेम्स के लिए भी ये गाइडेंस रहेगा कि जो भी एनर्जी ब्लॉक की जैसे आपके रिलेशनशिप में लग रहा है उसको क्लियर करना है। ठीक है, उसको साइड करना है। ट्रस्ट, आस्क, लिसन एंड अलाउ, सुनिए, समझिए और उसके बाद में आप चाहो तो अलाउ कीजिए किसी को, लेकिन विश्वास खुद पर और ऑलमाइटी गॉड पर कीजिए। ठीक है, ये बात भी रहेगी। जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस लग रहे हैं उसको हटाने की ज़रूरत है। एक्टिवेटिंग द हायर चक्रास, अपने हायर चक्रास को एक्टिवेट करने का भी ये टाइम रहेगा आपके लिए। तो चक्रा ध्यान प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है, किसी ने भी नहीं। अभी हम रून्स देख, कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं, फिर एक साथ ही हम उसको रीड करेंगे दोनों को। तो देखिए यहाँ पर ये जो रून्स आए हैं ये भी यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन का डिज़ायर प्लस मैनिफेस्टेशन, आपके तरफ खिंचाव अभी भी ज़िंदा है। वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहेंगे आने वाले टाइम में, इमोशनल या मटेरियल जेस्चर उनकी तरफ से आ सकता है। ठीक है, कुछ गिफ्ट लेकर आए, इस तरह से ये मटेरियल हो गया। इमोशनल यानी बहुत अच्छी लवी डबी सी और बहुत डीप इमोशंस के साथ आपसे कॉल मैसेज पर बात करें, या फेस टू फेस मिल सकते हो तो वैसे भी। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर ये रून है, तो ये यहाँ पर ये बता रहा है कि डिसरप्शन, लेकिन पहले एक इंटरनल या एक्सटर्नल ब्रेकडाउन या इमोशनल आउटबर्स्ट होगा और उसके बाद ये पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए वर्क करेगी। ठीक है, सडनली कुछ तोड़कर निकलना पड़ेगा, मतलब आपके पर्सन को है ना, पहले तो उसके जो बिलीफ सिस्टम है ना उसका, जो उसने एक बरसों से अरसों से उसके दिमाग में भरी पड़ी बातें हैं एक्स के वजह से या किसी पास्ट के एक्सपीरियंस के वजह से ब्रेकअप जो हुए थे उसके, तो उसको उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, या जो भी उसके आसपास उसने देखा है। ठीक है, ये जो रुन आया है ये सिंबल हमें बताता है कि सेल्फ रियलाइजेशन की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, और वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, मतलब कि सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्ट यानी आत्म परीक्षण करेंगे, अपनी गलती या ईगो को समझेंगे वो, ये बात भी है। और यहाँ और एक रून है जो हमें बता रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग विथ हीलिंग, ये रहेगा यहाँ पर। ठीक है, साइलेंट जोन के बाद एक कैरिंग या इमोशनल मैसेज पॉसिबल है उनके तरफ से। बहुत उसके एक्शन जो है ना, बहुत सॉफ्टनेस एंड नर्चरिंग आएगी उसकी तरफ से। जो भी एक्शंस आएंगे अभी कोई भी, तो वो उसमें बहुत सॉफ्टनेस होगा और नर्चरिंग रहेगी। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट एक्शन देखा उनका विद दिस रून्स कि क्या रहेगा। तो आपके पर्सन जो है पहले तो अंदर से टूटा हुआ महसूस करेंगे। ठीक है, ये बात है विद दिस, और उसके बाद में आपके पर्सन जो है आपके इम्पोर्टेंस को समझेंगे और फिर कनेक्शन रीन्यू करने के लिए सॉफ्ट कोशिश भी करेंगे। बस अभी आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और अभी भी आपने ये जो सिंबल है ना फेहू, इसका मैजिक तभी चलता है जब आप दोनों एनर्जी में अलाइंड हो, या आप एटलीस्ट एनर्जी में अलाइंड हो, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है ना, ये फर्स्ट रून की बहुत ही अच्छी आई है। डिज़ायर प्लस मैनिफेस्टेशन, आपकी तरफ खिंचाव अभी भी है उनके मन में, और वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहेंगे, इमोशनल होकर कुछ बात बोले, जैसे मैंने कहा लवी डवी सी बातें कहें, बहुत अच्छा डीप इमोशनल बात करें, या मिलकर या कॉल पर, या फिर कोई मटेरियल जेस्चर जैसे कि कुछ गिफ्ट्स आपके लिए लेकर आए, इस तरह से। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर मैसेजेस क्या आए हैं। तो मैसेजेस आए हैं लव, स्ट्रेंथ, इमोशनल स्टेबिलिटी। यस, ये वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और शेयरिंग अ स्पेशल सॉन्ग, वो आपके लिए कोई स्पेशल सॉन्ग शेयर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव, यस, तो आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव जो है वो महसूस करते हैं। तो आई होप लियोज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।